देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लॉकडाउन चल रहा है, चौथे चरण का लॉकडाउन है और सरकारें पांचवें चरण का लॉकडाउन शुरू करने की तैयारी में है, क्योंकि कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं मुंबई के जवेरी बाज़ार में हूँ, जो एशिया का सबसे बड़ा जो है जवेरी बाज़ार माना जाता है। सबसे बड़ा जो है ज्वेलरी का जो कारोबार है वो यहीं से होता है। हर रोज़ करीब 200 करोड़ का कारोबार करने वाला ये जवेरी बाज़ार पिछले 70 दिनों से पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर काम करने वाले अलग अलग राज्यों के जो मजदूर थे वो पलायन कर चुके हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या आने वाले दिनों में है वो ये कि जब लॉकडाउन उठेगा तो भी क्या यहाँ पे कारोबार शुरू हो पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कारीगर हैं वो पलायन कर चुके हैं। मेरे साथ तो कुमार जी हैं, कुमार जैन साहब, जो बड़े ज्वेलर हैं। इनके यहाँ भी अब कुछ लोग ही बचे हुए हैं काम करने के लिए। किस तरह की समस्याएं आएंगी, कितना नुकसान हुआ है जवेरी बाज़ार को, इस पर हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम नुकसान की बात करें तो 70 दिन हो चुका है, पूरी तरह से कारोबार ठप है, तो ये नुकसान कितना हुआ होगा एक अंदाजन, क्योंकि आप यहाँ पे एसोसिएशन में भी शामिल हैं, तो किस तरह से चीज़ें हुई इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, सर्वप्रथम मेरे भारतवर्ष के सभी दर्शकों को कुमार जैन का नमस्कार। और आज ये जो दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में जो बड़ी महामारी आई हुई है कोरोना वायरस की, एक ऐसा माहौल बन गया है कि नुकसान, मौत सब एक साथ चल रही है। और ऐसी हालत है लोगों की कि लोग क्या करें। कांटो बोले, कहावत है कि सांप भी मरे और कांटा भी नहीं, ऐसी मुश्किल आन पड़ी हुई है। और अब देखिए कि इसमें यहाँ पे जवेरी बाजार जो है एक बहुत बड़ा एशिया का हब है, जिसमें करीबन 4 से 4.5 लाख कारीगर बसते हैं। 3-3.5 हजार ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं ज्वेलरी की, और 40 से 45 हजार छोटे छोटे ऑफिस और कारखाने हैं। तो ये सब मिला जुला के एक सौम सा पड़ गया है। बिल्कुल ऐसा अंधेरा छा गया है कि आप पूछने की बात नहीं। दुनिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट, ज्वेलरी जो ऑर्नामेंट्स है, कारीगर की जो शिल्पी है, कलाकारी, वो सिर्फ यहाँ जवेरी बाजार में बनती है और यहाँ से सप्लाई होती है। अब वो पूरा मामला ठप पड़ गया है। यहाँ से भी कारीगर जो है 4-4.5 लाख, 5 लाख कारीगर की संख्या में वो ऑलमोस्ट सब जा चुके हैं। हार्डली 25-30 हजार कारीगर है। अब जब लॉकडाउन खत्म होगा और जब शुरू करेंगे तब भी आज इससे भी बदतर हालत होनी है, कारण कि जो रहेंगे उनको बस काम कैसे करवा पाएंगे हम लोग, क्योंकि उस सदमे में आ गए हैं। आज लॉकडाउन ने बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में एक सदमा ला लिया। वो जब सुबह उठता है तो देखता है कि कोई नहीं, सब सुमसाम सा पड़ा हुआ है। हमारे बच्चे हैं जो मेरे पास रह रहे हैं, किसी तरह से उनको मैं यहाँ व्यवस्था कर रहा हूँ कि भाई चलो 2-4 दिन सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए आदमी चाहिए, तो उनको रखा है यहाँ पे। मेरे को उनके लिए खाने पीने की, रहने की, सोने उठने बैठने की सब व्यवस्था कर रहा हूँ। फिर भी ये बच्चे डरे हुए, सहमे हुए, हम यहाँ, हमारे को कल कुछ हुआ और हम मर जाएंगे तो हमारे माँ बाप तो वहाँ बैठे हुए। तो इस प्रकार का जो भय का माहौल बना हुआ है, उस माहौल से लगता है कि आने वाला समय भी बहुत खराब होगा हमारे लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार किसी तरह से लॉकडाउन खोले तो कुछ काम आवे, और कुछ काम आवे से हमारे जो बचे हुए कारीगर 30 हजार है, उनकी दिनचर्या, उनकी लाइफ चले। कारण कि वो रोज कमाते, रोज खाने वाला उनका सिस्टम था। अपने माँ बाप को कई जगह से, दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान से और कलकत्ता से छोड़ कर यहाँ आए। उनके माँ बाप ने उनको भेजा कि भाई नहीं, अपन वहाँ भी खाने को नहीं, यहाँ कुछ होगा, ये भरोसे और विश्वास से आया। लेकिन अब लॉकडाउन से कोई सब रास्ता बंद हो गया उनका। और मेरी कोशिश है कि हम सरकार को निवेदन करें कि किसी तरह से काम शुरू होवे, और काम शुरू होगा तो शायद सबकी मुश्किलें तो देखो, सबके दिमाग में बस वो कोरोना का यही डर है कि हमारा क्या होगा। जैसे कि रोज न्यूज़ में देखते हैं कि अपने को कुछ हो गया तो अपने को घर तक भी नहीं पहुंचाना जाएगा। सब वो डरे हुए लोग कि हमारा क्या होगा, कुछ किधर भी टच हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो दिमाग में सब को भय लगा हुआ है। तो अभी कुछ यहाँ पे जिस तरह से देखभाल हो रही है, क्या कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखभाल तो जैसे कि हमको सेठ लोगों ने रोक के रखा, हमारे बॉस लोगों ने रोक के रखा, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है, तो हम रुके हुए हैं कि भाई चलो अपने को खाने पीने की व्यवस्था, कहीं बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ रहा है, सब हमको इधर ही मिल रहा है, अपना हमारा सुविधा इधर ही हो रही है, तो इसकी वजह से हम रुक के रखे हैं। और कमाई की अगर हम बात करें तो कमाई तो अभी ये टाइम में तो बिल्कुल बंद ही है। कमाई तो बंद ही है। अभी जो पगार के हिसाब से जो हमारा चालू रहेगा उसके हिसाब से पगार पूरा मिल रहा है या फिर कट रहा है? पगार तो मिलेगा, अब जब लॉकडाउन खोलने के बाद पता चलेगा। अच्छा, दिहाड़ी पे काम कर रहे हमको ऐसा भी फिलहाल प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो हम कैसे बोल सकते मिलेगा, वो तो बाद में, सबकी प्रॉब्लम वही है। थे। दिहाड़ी कितना आप लोग पाते थे? हम 14 से 15 हजार अलग अलग, सबका अलग महीने में? महीने का। अच्छा, दिहाड़ी में? दिहाड़ी वर्ग में हम अच्छा, पगार पे हैं? पगार पे हैं। अच्छा, अलग आप लोग भी पगार पे ही।
चलिए ये तमाम लोग जो हैं पेमेंट पर हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कारीगर हैं जो दिहाड़ी पे काम करते थे। जैसा कुमार जी बता रहे थे कि पर ग्राम 200 रुपये जो है उनका चार्जेस होता था बनाने का, लेकिन अब वो भी अमाउंट बढ़ाना पड़ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कारीगर नहीं है। अगर काम आता है तो मुश्किल बहुत होगी लॉकडाउन के बाद भी पूरी तरह से सुचारू रूप से काम को शुरू करने में। जाहिर सी बात है 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक ज्वेलरी बाजार से जुड़े लोगों को हो चुका है। एशिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी बाजार इसे माना जाता है, ज्वेलरी बाजार को, और ऐसे में 70 दिन का लॉकडाउन, और ये लॉकडाउन अभी आगे और भी हो सकता है जिस तरह के संकेत आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से कमर पूरे ज्वेलरी बाजार की टूटी है, आने वाले दिनों में इसे सुधारने में बहुत बड़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।